परिवार में माहौल ना हो माने किसकी ओर से नहीं, आप हैं, बच्चे हैं। जैसे मेरा और मेरी धर्मपत्नी का आपस में विचारों में यूजुअली रहती है, दो अलग अलग तल पे, क्योंकि आध्यात्म की कमी रहती है उस चीज में। देखिए, अब तो यही कर सकते हैं कि ये स्वीकार करें कि माहौल में एक खटास तो शायद बनी ही रहेगी, क्योंकि बात ऐसी तो है नहीं कि दो लोग नए नए मिले हैं और अभी आरंभ में उनमें कुछ खटपट है जो कि आगे चल करके ठीक हो जाएगी। 10-20 वर्ष हो गए होंगे विवाह को, 11 वर्ष हो गए विवाह को। तो अगर अभी भी खटपट चल रही है तो संभावना यही है कि वो आगे भी चलेगी। लोग इतनी आसानी से और इतना अधिक नहीं बदलते, वो भी एक उम्र के बाद तो उनका बदलना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत आशान्वित हुए बिना, बाकी पॉजिटिव थिंकिंग तो कितनी भी दूर तक जा सकती है कि भाई हम सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन मैं यथार्थ की बात कर रहा हूँ। बहुत सकारात्मक हुए बिना आप ये स्वीकार ही कर लें कि ये खटपट का माहौल तो लगभग ऐसा बना ही रहने वाला है। अब इसमें बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि उन्हें कुछ अतिरिक्त भी दे दें। ये खटपट तो चलो चलती ही रहेगी, कुछ और भी ले लो। बच्चे कितने, 4-6 साल के? एक 6 साल का बेटा है, 10 साल के बेटा। 6 साल 10 साल। बेटी को तो अब आप कहानियों से परिचित कराना शुरू करिए। कहानियों के माध्यम से बेटी को सही शिक्षा देनी शुरू करिए। 10 साल काफ़ी होता है। बेटा अभी थोड़ा छोटा है, कुछ समय बाद वो भी इस योग्य हो जाएगा कि कहानियों से उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश किया करिए कि जो खटपट होनी भी है वो इनके सामने ना हो या इनके कानों में ना पड़े। एक समाधान बोर्डिंग स्कूल भी होता है, तो आपको देखना होगा कि कितना संभव है। लेकिन ये बात मैं एक सामान्य नियम के तौर पर कह रहा हूं कि ये जो पीढ़ी अब वयस्क की हो चुकी है और बीतने वाली है, इसका बदलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो घर में यदि ये स्थिति है कि जो वयस्क पीढ़ी है वो गड़बड़ खटपट करती है, मनमुटाव वगैरह रहता है और उसकी वजह से बच्चों पर असर पड़ता है, तो इस दिशा में प्रयास करना कि बड़ों को बदल दो बहुत प्रभावी नहीं होगा। ये प्रयास करना कि जो घर के बड़े हैं इनको ही बदल दो, ये बहुत प्रभावी नहीं होगा। बड़े नहीं बदलते इतनी आसानी से। बड़ों को बदलने की बात बाद में करिए, बच्चों को बचाने की बात पहले करिए। बड़े जैसे हैं लगभग वैसे ही रहने वाले हैं। लकड़ी जैसे जैसे बूढ़ी होती जाती है वैसे वैसे कैसी होती जाती है? हाँ, सख्त और अपनी लोच खोती जाती है। अब वो क्या मुड़ेगी, क्या बदलेगी? असंभव नहीं है, कठिन है। बच्चों को बचा लीजिए। अगर उनको घर से दूर किसी बेहतर जगह पर पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। घर पे ही रखना है तो इतना और करिए कि घर पे जो उनको मिलता है सो मिलता है, कुछ उनको अतिरिक्त भी दे दीजिए। वो कवच की तरह काम करेगा, कवच की तरह काम करेगा। नहीं तो इस उम्र में मन पे जो छाप पड़ जाती है, बच्चा उसको फिर पूरी जिंदगी लिए लिए घूमता है।
दृश्य, घटनाएं, बातें कानों में पड़ गई और वो एकदम छप जाती हैं। वो व्यक्तित्व का आधार बन जाती हैं, गेस्टाल्ट वही। देखिए, मैं बार बार आग्रह इसीलिए करता हूँ, बहुत बहुत सतर्क रहिए इन निर्णयों में, क्योंकि ये पलटे नहीं जा सकते। है ना? पहली बात तो विवाह कर लिया, वो पलटा नहीं जा सकता। 2-4% आप कह भी दें कि नहीं पलट देंगे विवाह को, तो बच्चे पैदा हो गए, उनको कैसे पलटोगे? दो चीज अपरिवर्तनीय हो जानी है, बिल्कुल इर्रिवर्सिबल। उसको आप यूं ही कर दोगे क्या, या बहुत बहुत सावधानी रखोगे? खैर, वो सब तो अतीत हो जाता है। बच्चों का अगर प्रेम लग जाए ज्ञान से, दुनिया को समझने से, ऊंची चीजों से, तो उनको फिर ना घर की खटपट में स्वाद आना कम हो जाएगा। वो घर में खटपट होती देखेंगे भी तो वो अपने कमरे में चले जाएंगे, कमरा बंद कर लेंगे, वो कहेंगे ये बोरिंग लगता है। इसके विपरीत कई घरों में ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे घर की बहसबाजी में और घरेलू राजनीति में सक्रियता दिखाना शुरू कर देते हैं। वो छोटा सा बच्चा होगा, कोई 8-10 साल का, वो आकर के माँ के कान भर रहा है कि चाची ऐसा कर रही थी। अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 8 वर्ष में ही वो जो बच्चा है उसने चालाकी, राजनीति सब कुछ सीख लिया। और ऐसा होता है, 8 क्या 5-5, 6-6 साल के बच्चे बिल्कुल समझ जाते हैं कि किसको जाकर के किसकी बुराई कर दो तो वो खुश हो जाएगा। मम्मी से टॉफी लेनी है तो जाके बोल दो दादी गंदी। बोला नहीं कि दादी गंदी कि मम्मी तुरंत कहेगी हाँ बढ़िया, ये है मेरा लाल। बच्चे का चित्त ऐसा कर दीजिए कि उसमें आकर्षण ना बचे इन बातों के लिए। उसके लिए ये सब बातें पराई हो जाए, कोई मुझे समझ में नहीं आती, अच्छी भी नहीं लगती, मुझे दूर रहने दो। किताबों में डूबना हमेशा बहुत अच्छा होता है घर परिवार में डूबने की अपेक्षा। बहुत अच्छे होते हैं बच्चे जिनको आप जब लेकर के जाते हैं शादी ब्याह में भी, तो किसी कोने में पाए जाते हैं और कोने में बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा है। और एक श्रेणी के बच्चे वो होते हैं जो कि नालायकी से भरे बेहुदे मूर्खतापूर्ण गानों पर डीजे फ्लोर पर नाच रहे होते हैं, देखे हैं? और उनके माँ बाप खुश हो रहे हैं। वो 3 साल 5 साल 8 साल वाले वो सब लग करके डांस कर रहे हैं, चाचू की शादी है। फिर माँ बाप को झटका लग जाता है जब यही घर का लाल आगे चल के गुण दिखाता है, तो ये ऐसा कैसे हो गया। उस दिन होश नहीं आया था जब चाचू की शादी पर उसको नचा रहे थे। गाना अश्लील हो तो है ही बुरा, नहीं भी है तो मुझे ये बताओ
वो जो तुम 6 साल वाला है जिसको चाचू की शादी पे नचा रहे हो, क्या वो जानता है शादी माने क्या? तो किस बात पे नचा रहे हो? ये उसको भ्रष्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आप कहेंगे शादी तो अच्छी बात है, और बच्चे जानते हैं शादी माने क्या होता है। अब घर में चाची आएगी, शादी माने ये होता है। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते शादी माने क्या होता है, और क्योंकि हम नहीं जानते कि शादी के कितने दूरगामी परिणाम होते हैं, तो इसलिए हमें ये भी ख्याल नहीं आता कि बच्चे को समझाना जरूरी है। आप समझाओगे कि आप खुद ही नहीं समझते, चाचू भी नहीं समझते शादी माने क्या। और बच्चे को नचा दिया। इस तरह के आयोजनों से तो बच्चों को दूर ही रखा जाना चाहिए, सिर्फ घरेलू लड़ाई झगड़े भर से नहीं। बहुत साफ रखना होता है बच्चे को कि इस पे कोई धब्बा ना लग जाए। यही मौका है जब उसको बचा लो, गंदा मत होने दो। गंदा हो गया तो फिर क्या बचा? ये कपड़ा है, ये नया है, जब तक तब तक तो इसको साफ रख लो तो इसका रूप रंग, इसकी चमक कुछ बची रहती है। उसको खूब ही गंदा कर लिया, उसके बाद कितना भी धो, उसकी पुरानी चमक लौटती है क्या? बल्कि ज्यादा धोओगे तो वो और वैसे ही बच्चा है। उसको बचाने का मौका उसके आरंभिक वर्षों में ही है। एक बार वो 10 की उम्र पार कर गया, उसके बाद तो बस इलाज होता है, बचाव नहीं होता। और इलाज कभी उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि बचाव, और महंगा भी बहुत पड़ता है इलाज। देखिए, मैं कितना भी सोच लूं, एक बच्चे को लेकर के मेरे पास बस 2 ही समाधान ख्याल में आते हैं। पहला तो ये कि अगर कोई ऐसा सशरीर मिल जाए जिसकी संगति बच्चे को साफ रख सके, तो उसकी संगति में छोड़ दो बच्चे को, पर ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, यदि ऐसा कोई होगा तो उसके पास हो सकता है समय की भी कमी हो, क्योंकि अगर वो इतनी ऊंची गुणवत्ता का व्यक्ति है तो कैसे बस किसी एक बच्चे को अपना पूरा समय दे पाएगा। तो जो दूसरा विकल्प है वही व्यवहारिक है, वो है किताबें। किताबें किताबें किताबें। आप किताब माने क्या होता है थोड़ा समझते हैं। किताब माने कागज तो नहीं होता। किताब माने क्या होता है? किताब संगति है। किसकी संगति है? किसी ऐसे व्यक्ति की संगति है जो सशरीर नहीं आ सकता, तो उसकी बात आ गई। वो बच्चे के बगल में नहीं बैठ सकता, तो अपनी बात को लिख करके दे रहा है बच्चे को कि लो तुम पढ़ो। मैं नहीं आ सकता, मेरी बात तो आ सकती है, लो बात को पढ़ लो। इससे अच्छा माध्यम तो पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। लत ही लगवा दीजिए बच्चे को पढ़ने की, पढ़े जाए पढ़े जाए। किसी भी और काम की अपेक्षा उसको पढ़ने में रस आए। मेरे पिताजी की रुद्रपुर में पोस्टिंग थी, तो वो छोटा सा कस्बा हुआ करता था। तो रुद्रपुर जानते हैं? तो कुछ भी चीजें खरीदनी हो, कपड़े लत्ते कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग बरेली जाया करते थे। बरेली उसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बड़ा शहर था।
तो हफ्ते 10 दिन में एक बार बरेली का चक्कर लगता था। तो वहाँ मैं जब भी जाऊँ तो मेरा काम होता था किताबें खरीदना। मैंने केजी फर्स्ट सेकेंड उदयपुर में करी है। तो बाकी सब काम मेरे माता जी के होते थे, शॉपिंग करा दी, कपड़े खरीदवा दिए। मेरे लिए आकर्षण होता था किताबें आएंगी। उनमें कॉमिक्स वगैरह भी होती थी, नंदन चंपक चंदा मामा ये भी होता था, और भी किताबें होती थी। तो जब हम वहाँ से लौट रहे होते थे, एम्बेसडर कार होती थी, मैं उसमें आगे बैठा करता था ड्राइवर के बगल में। एम्बेसडर कार होती थी और रात हो चुकी होती थी जब लौट रहे हैं, और सड़क खराब थी काफ़ी। एम्बेसडर कार, मैं गाड़ी के अंदर की लाइट जला देता था और जो किताब खरीदी होती थी मैं वो रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर देता था। अब वो एक तो रात का समय, वो लाइट एम्बेसडर के अंदर की ऐसी, ऊपर से गाड़ी ऐसे ऐसे कर रही है। तो ये हमेशा होता था, हर बार का तयशुदा किस्सा था कि जब तक घर पहुंचता था सर एकदम जोर से दर्द कर रहा होता था, एकदम जोर से, और घर आके फिर मैं उल्टी कर देता था, क्योंकि वहां से डिनर करके चले होते थे बरेली से, और वहाँ रास्ते में ये सब हो गया, वापस आते थे मैं उल्टी कर देता था। तो पीछे से ये लोग बोलते भी थे कि मत पढ़ो, अभी घर जाके पढ़ लेना, पर लत लग गई थी। वो लत लगनी जरूरी है, किसी भी और चीज की अपेक्षा उसकी लत लगनी जरूरी है। कुछ भी चल रहा, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ट्रेन में बैठा है, पढ़ रहा है। घर में बैठा है, पढ़ रहा है। रिक्शे से स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है। लंच पीरियड हुआ है, पढ़ रहा है। उसमें क्या करेगा इधर उधर जा करके? समझ रहे हो बात? जब पढ़ रहा है तो पीछे क्या खटपट चल रही है माँ बाप में, क्या पता? हमें क्या पता? इसी को इनोसेंस बोलते हैं। इनोसेंस का यही मतलब होता है, उस पर अभी दाग नहीं लगा, उसे पता ही नहीं चला, उसे पता ही नहीं चला कि दुनिया में और ये सब क्या हो रहा है। कुछ बातों से अनभिज्ञ रह जाना ही इनोसेंस है। कुछ चीजें चित्त में आए ही नहीं। बहुत कुछ है दुनिया में जिसका ना पता हो तो बच्चे के लिए वही बेहतर है, पता होने की कोई जरूरत भी नहीं है। भाई एक 8-10 साल के बच्चे को ये ज्ञान क्यों होना चाहिए कि कौन सा रैपर या ये और वो आजकल सोशल मीडिया में छाया हुआ है, और ये ज्ञान पूरा होता है ना बच्चे को, ये है लॉस ऑफ इनोसेंस। ऐसा ज्ञान पा लेना जो आपको पाना ही नहीं चाहिए था, जिस ज्ञान की आपको कोई जरूरत नहीं थी, यही तो नरक है। एक 8 साल के बच्चे को क्यों पता हो कि बहुत सारे सड़े हुए क्षेत्रों में चल क्या रहा है? फिर क्या आवश्यकता है जानने की? क्योंकि अगर वो अपना समय ये जानने में लगा रहा है कि किस एक्टर ने किस एक्ट्रेस को डाइवोर्स दे दिया, कौन सी एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है, कौन कहां पर हॉलीडेइंग कर रही है, अगर उसके मन में ये सब चीजें हैं तो उसके पास जगह कहां बचेगी उनको जानने की जो जानने योग्य है? या तो आप उनको जान सकते हो, वो जो मुट्ठी भर लोग इतिहास में हुए हैं जो जानने योग्य हैं, और ऐसे लोग हजारों में भी नहीं है, बस कुछ 100 ऐसे लोग हैं जिनसे मानव इतिहास बना है, जिनके दम पे हम सब आज खड़े हुए हैं। या तो उनको जान लो या इन सबको जान लो, ये जो आज का कचरा है।
तो ये जो आज का कचरा है, इससे बच्चे को बिल्कुल बचा के रखिए, दूर दूर रखिए। यही निर्दोषता है। दोष माने दाग, धब्बा, विकार। एकदम दूर रखिए बच्चे को। अगर आप जानते हो उदाहरण के लिए कि आपके कोई रिश्तेदार हैं जहां पर गॉसिपबाजी बहुत होती है, उनके यहाँ पे बच्चे को छोड़िए ही नहीं। क्या करना है? आपको जो करना है अपनी जिंदगी में करिए। बच्चे को अस्पर्शित रखिए। मैं गंदगी को इसको स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। इसकी शुद्धता को, इसकी मासूमियत, इसकी प्योरिटी को बहुत बचा कर रखने की जरूरत है। चालू नहीं बनाना है उसको। चालू माने क्या? यही सड़क की चालूपंथी। और बहुत माँ बाप होते हैं, सीन प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो देखो कितना होशियार है। वो चालाकी को होशियारी समझ रहे हैं। आपके बच्चे को नहीं पता है उदाहरण के लिए कि कौन कौन से ब्रांड्स कपड़ों के बाजार में छाए हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके बच्चे को वैज्ञानिकों के बारे में पता है, ऋषियों के बारे में पता है, संसार की बड़ी घटनाओं के बारे में पता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूँ बड़ी तकलीफ होती है। बहुत छोटे 6-8 साल के बच्चे होते हैं, उनके ही चेहरों पर चालाकी आ गई होती है, एकदम वयस्कों वाली चालाकी। उनके चेहरे को देख के लगते ही नहीं कि ये बच्चे हैं कि बड़े हैं। उनके डायलॉग भी फिल्मी हो जाते हैं। उनकी बातें भी ऐसा लगता है जैसे कि ये बच्ची होगी 6 साल की, ऐसा लगेगा ये 18 साल की महिला बोल रही है। ये कैसी बात कर रही है ये? और बहुत ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई दुर्घटना होते देख रहे हो अपने सामने। कोई किसी को चोट लग गई है, कोई सड़क पे पड़ा हुआ, उसका खून बह रहा है। बच्ची होगी छोटी सी, वो बोल रही होगी चाचू चाचू मेरे हाथ से पानी नहीं लेते, चाचू को तो चाची ही पसंद है। ये क्या सीखा इसने? कहाँ से सीखा? और अगर आपके घर में बच्चा हो और इस तरह की बातें करना शुरू कर रहा हो तो आपको बहुत बहुत चिंतित हो जाना चाहिए। ये बात क्यूट नहीं है, ये बात हंसने वाली नहीं है। और आपकी होंगी मजबूरियां, घर में होते हैं एक से एक गली चाचे ताऊ फूफे। आपकी होंगी मजबूरियां रिश्ते निभाने की, आप अपने रिश्ते निभा लीजिए। पर जब आप उनसे रिश्ते निभाएं तो अपने बच्चों को दूर रखें। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात बहुत दूर की लग रही है। क्या ऐसी घर घर की कहानी नहीं है? आपके रिश्तेदारों में है ना बहुत सारे ऐसे जिनसे मजबूरीवश आपने रिश्ते निभाते रहते हैं, जानते हुए भी कि ये व्यक्ति महाभ्रष्ट है, किसी काम का नहीं है, सड़े हुए दिमाग का है। लेकिन हो सकता है उसके पास पैसा हो, पदवी हो, या रिश्ते का ऐसा तकाजा हो कि आपको उससे निभानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, सम्मान प्रदर्शित करना पड़ता है। दामाद जी हैं या जीजा जी हैं, वो जीजा जी नरक के कीड़े जैसे हो, लेकिन अब जीजा जी हैं, दीदी तो उन्हीं के यहाँ पे है। पर आपके घर में बिटिया हो 6-8 साल की, वो जीजा जी को मत दे दीजिएगा, जीजा जी से जरा घुमा लाओ बाजार तक, एकदम दूर रखिए, छूने मत दीजिएगा। आपको जीजा जी के पांव छूने, आप छूते रहिए। घर के बच्चे को बचा के रखिए उस आदमी से, या वो महिलाएं कोई कम है, वो भी एक से एक नारकी है। इस तरीके के लोग आपके घर आ रहे हो, बच्चों को किसी कमरे में बंद कर दीजिए, किताबें वगैरह देकर।
या किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ उन्हें घूमने भेज दीजिए कि जाओ इन्हें 4 घंटे घुमा के ले आओ। कुछ बातें हैं जो आपके बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए। आपके बच्चे को उदाहरण के लिए नहीं पता होना चाहिए कि उसके कपड़े कितने रुपए के हैं। और बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे, वो तुरंत अपनी ही उम्र का कोई बच्चा होगा, उसकी नई शर्ट देखेंगे तो पूछेंगे कितने की है। वो 6-8 साल का है और पहला सवाल पूछते हैं कितने की है। ये बहुत अशुभ लक्षण है। आपके बच्चे को ना तो ये पता होना चाहिए कि किस ब्रांड का कपड़ा है, ना ये पता होना चाहिए कितने रुपए का है। नन ऑफ हिज बिजनेस। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो, बाकी सब बातों से तुम्हें क्या मतलब। हमने तुम्हें लाकर दे दिया, तुम पहन लो। हाँ, छोटा हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है तो बता दो, देख लेंगे। लेकिन ब्रांड क्या है? अब बच्चा, ताऊ जी ये आपने MLS की पहन रखी है। भाई तू अभी 4 साल का, 6 साल का, तो कैसी बातें पूछ रहा है? और तुझे ये सब ब्रांड्स के नाम बताए किसने? और तेरे चित्त में ये सब कैसे आ गया? माँ बाप होंगे, बच्चों से पूछ रहे होंगे, हाँ तो बेटा आज डिनर करने कौन से रेस्टोरेंट में चलेंगे? और तो बच्चे आपस में बैठ के तय कर रहे होते हैं कि उस मॉल में वो रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएं आज, या वहाँ जाएं, या वहाँ जाएं, या कैसे करें। उसमें से एक शातिर निकल के आता है, वो बोलता है मैंने तो मोबाइल पर उनकी वेबसाइट पे जाके एडवांस बुकिंग भी करा दी। उन्हें ये पता ही नहीं होना चाहिए किस मॉल में कौन सा रेस्टोरेंट, इससे बच्चे का क्या लेना देना। कौन सी मूवी अगली रिलीज हो रही है, इससे बच्चे का क्या लेना देना। किस एक्टर का किस एक्ट्रेस से डाइवोर्स हो गया है और कितनी उसको मुआवजे में राशि मिल रही है, ये बच्चों को बात पता ही क्यों है? बच्चों को सब पता है। क्यों पता है? जो पता होना चाहिए वो नहीं पता है। मैं पूछ दूं वल्लभ भाई पटेल, उसको नहीं पता। टॉम क्रूज पता है, उसको क्यों पता है?